फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बारे में आपको बता दें। बंगाल हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ था, यह रिपोर्ट यह भी कह रही है। रिपोर्ट में क्रॉस बॉर्डर वायलेंस का जिक्र है। बांग्लादेश बॉर्डर के इलाकों में हालात चिंताजनक हैं। कमेटी ने यह पाया, कमेटी में एनआईए जांच की सिफारिश की है कि एनआईए को इस मामले की जांच करनी चाहिए। और जस्टिस कोहली, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, ये विदेशी ताकतों की साजिश की जानकारी को लेकर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के हाथ लगी जिसके बारे में अब यह कहा जा रहा है कि एनआईए जांच जरूरी है इसकी? ऐसा कमेटी ने पाया कि कुछ लोग जो कंट्री से पलायन किए हैं हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल के अंदर, उन लोगों ने काफी अत्याचार किए हैं। इससे ये कहना कि किसी दूसरे स्टेट का कोई हाथ है, शायद वो सही नहीं होगा। लेकिन ये सही है, ये दुरुस्त है कि जो लोग बंगाल में काफी अरसे से आके बैठे हुए हैं, जो शायद वोटर भी बन गए हैं और शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर भी हो सकते हैं, उन लोगों ने ये गुंडागर्दी और ये अत्याचार किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं की तरफ इशारा है आपका जस्टिस कोहली? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग कैसे शामिल थे? मतलब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आपकी क्या पाया? इन लोगों की कैसे शिरकत थी इस हिंसा में? इन लोगों की शिरकत इस किस्म से की थी कि जहां जहां वो लोग आके पलायन करके बैठे हुए हैं, वहां जो टेनर्स थे, उन टेनर्स को जबरदस्ती उनके प्रॉपर्टी से खाली कराया गया, जबरदस्ती उठा के बाहर फेंका। तो वो लोग अपना पूरा कब्जा उस एरिया में करना चाहते हैं ताकि दूसरा कोई लोकल आदमी जो उनको रोक सके, जो उनको ऑब्जेक्ट कर सके, वो वहां ना रहे। कई जगह ऐसा भी पाया गया है कि जो पहले जो लोकल लोग इन लोगों के वहां पलायन करने से या वहां सेटलमेंट के लिए ऑब्जेक्ट करते थे, उनके साथ भी अत्याचार किया गया ताकि वो दोबारा ऐसी आवाज ना उठा सके। हम हर रोज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन आज ये चीजें बंगाल में कहाँ हैं? संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ह्यूमन राइट्स को। अच्छा जस्टिस कोहली, पोस्ट पोल वायलेंस जो हुई उसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी काफी गंभीर है। एनएचआरसी की टीम को भी जांच के लिए भेजा गया था और एनएचआरसी की टीम के एक मेंबर थे जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरपर्सन भी हैं, आतिफ रशीद, उन पर भी हमले की खबर आई। दो कमेटियां इस वक्त, ये तो आपकी जो कमेटी है ये तो सिविल सोसाइटी की बनाई गई कमेटी है। इसकी फाइंडिंग्स के बारे में जब टीएमसी के लोगों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए एक तरफा बातें कर रहे हैं। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कोई भी किसी के खिलाफ भी कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है। हम लोग जो सोसाइटी की तरफ से वहां गए, जो हमारी टीम 3 मेंबरी टीम वहां मौजूद थी, वहां गई, जिन्होंने 15, 16, 17 और 20 तारीख को वहां सर्वे किया, इनमें से कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक नहीं रखता। ठीक है, तो ये एलिगेशन तो किसी पे लगाई जा सकती है, उसका तो मैं नहीं समझता कि कोई जवाबदेही हमारे पास है, क्योंकि ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद है। हम एक सिविल सोसाइटी के और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जो लोग आज तक हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं, व्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? क्यों बंगाल के बारे में बात नहीं कर रहे? हर दिन अखबारों में लेख आते हैं, आज जो बंगाल के हिंसा के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? तो सिविल सोसाइटी का एक फर्ज बनता है, एक दायित्व है कि वो इस चीजों को लोगों के सामने लाएं और सरकार को भी आगाह करें। ठीक है, सरकार को आगाह करने का आप काम कर रहे हैं। निर्मल कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल कौर जी, ये बातें भी क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आपकी रिपोर्ट में ये सामने आया है क्या कि डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल की? और अगर ऐसा है तो इसका आधार क्या है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है क्योंकि आपने पक्षपात के बीच में बात की कि पक्ष में, ये तो ऑब्जेक्टिव आंकड़ा है। आप जनगणना गणना करा लें उन क्षेत्रों की, विशेष रूप से जो सीमांत क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्रों में देखिए, सीमांत क्षेत्रों में पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल रहा है। डेमोग्राफी पूरा बदल रहा है और मतलब खास पूरे के पूरे जो अपने क्षेत्र हैं वो पूरे बदले जा रहे हैं। उनमें मतलब वोटरों की संख्या
मतलब अगर आप देखें किस तरह से पिछले 10, 20, 30 साल में बदली है, डेमोग्राफी एकदम बदल चुकी है, पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है और पूरे देश की ही बदल चुकी है। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की भी अवश्य देखते होंगे, परंतु सीमांत क्षेत्रों में तो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। घुसपैठिए चले आ रहे हैं। इनफैक्ट ये हुआ बंगाल में हमारे साथ। प्रश्न आता है कई बार कि क्या ये हिंसा का क्या कोई सांप्रदायिक पुट भी था, क्या ये पोस्ट पोल वायलेंस का कोई सांप्रदायिक एंगल भी है? तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन था कि सांप्रदायिक एज सच नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे देश वाले विशेष संप्रदाय के लोग उतने शामिल नहीं है जितने कि जो बाहर से आने वाले घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हुए, बांग्लादेशी हुए, जो कि रिफ्यूजी बन के यहाँ आ रहे हैं और जो कि एकदम क्रिमिनल एक्टिविटी में लगे हुए हैं और पूरा क्राइम का ग्राफ भी हमारा ऊंचा कर रहे हैं, और जिनको कि हमारी संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। मतलब जाके लगा ही नहीं कि वो सांप्रदायिक एंगल आप लोगों को नजर नहीं आया, लेकिन घुसपैठियों का एंगल जो है वो जरूर नजर आया है सिविल सोसाइटी की इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।